Hey friends, welcome to Syncori Education. I'm Muskan, call in front of you all, class 9. तो जैसा हमने अपना थर्ड चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है, बस कुछ जो है टॉपिक वो बाकी रह गया है इसमें। आज हम पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूल के बारे में, क्या होता है गाइस मॉलिक्यूल। और उसके बाद जैसा आपको पीछे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और हम पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स के बारे में। तो चलिए वो अब जल्दी से देखेंगे, लेकिन पहले स्टार्ट करते हैं कि मॉलिक्यूल जो है वो बेसिकली वो क्या होता है। तो लास्ट लेक्चर में गाइज मैंने आपको बताया था कि जो एटम होता है क्या वो फ्रीली एग्जिस्ट कर पाता है, क्या वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। तो इसका जवाब था नहीं, जो एटम है वो कभी भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, वो हमेशा मॉलिक्यूल्स या आयंस की फॉर्म में ही पाया जाएगा, राइट। तो अब एक बार देख लेते हैं मॉलिक्यूल क्या है। तो मॉलिक्यूल है गाइस जो एटम्स होते हैं जब वो कंबाइन हो जाते हैं, तो यानी बहुत सारे एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। अ मॉलिक्यूल इज इन जनरल अ ग्रुप ऑफ 2 or more atoms that are chemically bonded together। जी हाँ, ये जो होते हैं मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, मॉलिक्यूल में एटम होते हैं, तो ये एटम कैसे बॉन्डेड होते हैं गाइस, केमिकल बॉन्ड्स, मतलब इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होता है। ये फोर्स जो होते हैं उसके थ्रू बाइंड अप होते हैं, दैट इज टाइटली हेल्ड बाय अट्रैक्टिव फोर्स। जी हाँ, जैसा भी आपको बताया, एटम्स के बीच में केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, और वो केमिकल बॉन्ड्स किससे पकड़ के रहते हैं एक दूसरे को, एक अट्रैक्शन फोर्स जो होता है, अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होता है, उनसे उनके थ्रू ये क्या करते हैं, एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं, छोड़ते नहीं है कि नहीं नहीं मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा फिर तुम मेरे से अलग हो जाओगे, ऐसा। ठीक, atoms of same elements or different elements can bind together to form a molecule। जी हाँ, एटम्स जो है वो ऐसा होता है कि सेम एलिमेंट का हो या फिर डिफरेंट का हो, तो वो क्या करते हैं, वो भी मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अब these atoms are bound together by certain forces of attraction, कुछ अट्रैक्शन फोर्सेस होती है उनसे बाइंड अप होते हैं। और मॉलिक्यूल को हम कह सकते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड दैट इज केपेबल ऑफ एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस। अब आप मुझे बोलोगे मैम आप क्या कह रहे हो, आपने तो बताया था एटम सबसे छोटा पार्टिकल होता है, अब आप कह रहे हो कि मॉलिक्यूल सबसे छोटा पार्टिकल है। तो मेरे प्यारे बच्चों, एटम का भी मैंने आपको थोड़ी सी देर पहले बताया कि एटम है सबसे छोटा पार्टिकल, लेकिन एटम जो है वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ पे बात हो रही है जो अपने आप में इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सके, बिल्कुल फ्रीली एग्जिस्ट कर सके, फ्रीली पाया जाए, वो कौन सा होता है, वो उसमें सबसे छोटा पार्टिकल होता है गाइस मॉलिक्यूल। ठीक है, इतनी बात क्लियर है आप लोगों को। अब मॉलिक्यूल्स जो होते हैं गाइस, ये भी दो टाइप में होते हैं, एक तो होता है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, एक होता है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट बेसिकली क्या होता है, जब जो एटम्स हैं वो सेम एलिमेंट से बाइंड अप होते हैं, सेम एलिमेंट के साथ जो है जाके मिलते हैं, वो क्या होते हैं गाइस, वो होते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ हाइड्रोजन का, हमने एक एग्जांपल ले लिया है गाइस हाइड्रोजन का। अब ये हाइड्रोजन जो है ये जब सेम एलिमेंट के साथ, सेम एलिमेंट के एटम के साथ जाके बाइंड होगा ना, या उसके साथ जाके कंबाइन होगा, तो ये क्या बनाएगा, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। तो ये क्या बनाएगा गाइस, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, हाइड्रोजन। और एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम ऑक्सीजन का। जब ऑक्सीजन का एटम जो है वो दूसरे ऑक्सीजन के साथ जाके ही कंबाइन होगा, तो ये क्या बनाएगा, एलिमेंट, ठीक, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। क्लियर गाइस। अब सेम यही बात है जब ये डिफरेंट एलिमेंट के साथ जाके कंबाइन होंगे, जब एटम जो है वो एक एलिमेंट के दूसरे एलिमेंट के साथ, डिफरेंट एलिमेंट के साथ जाके कंबाइन होंगे, तो वो क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। एग्जांपल देती हूँ, जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे जहाँ सेम की बात आएगी गाइज, ऐसे याद रखो, जब सेम एलिमेंट के एटम जाके कंबाइन करेंगे वो क्या होगा, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट होगा। और जब सेम डिफरेंट एलिमेंट जो है एटम के वो कंबाइन करेंगे, तो वो क्या बनाएंगे गाइस, कंपाउंड बनाएंगे। तो उसका एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे एक हमने एटम ले लिया हाइड्रोजन का, एक ले लिया नाइट्रोजन का, और 3 ले लिए ऑक्सीजन के। तो अब आप देख सकते हो ये तीनों अलग हैं, एक हाइड्रोजन का है, एक नाइट्रोजन का है, और मतलब 3 यहाँ पे है जो ऑक्सीजन के हैं। तीनों जो है वो अलग अलग एटम्स है, राइट, अलग अलग एलिमेंट के एटम्स हैं।
तो ये क्या बना देंगे HNO3। तो गाइज ये क्या बन जाएगा, ये एक कंपाउंड बनाएगा। तो ये किसका मॉलिक्यूल है, ये एक कंपाउंड का मॉलिक्यूल है। क्लियर है? आई होप एलिमेंट और कंपाउंड के बीच का जो बेसिक डिफरेंस है वो इन एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट आर कंस्टिट्यूटेड बाय द सेम टाइप ऑफ एटम। जैसा मैंने भी आपको बताया, वो मॉलिक्यूल जिनमें सेम टाइप ऑफ एटम हो वो क्या कहलाते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है गाइस। अब जैसे एग्जाम्पल भी आपको दें कि अब हीलियम और आर्गन ऐसे दो एलिमेंट्स, एटम के एलिमेंट्स है गाइस, जो क्या होते हैं, जो एक ही स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि उनको किसी के साथ कंबाइन होने की जरूरत पड़ती है, उनको किसी के साथ पेयर होने की जरूरत पड़ती है। हीलियम जो है, हमने कभी ऐसा तो नहीं देखा कि He2 लिखा हुआ है, नहीं ना, ये खाली He के साथ ही आता है। वैसे ही सेम आर्गन हो गया, वैसे ही सेम क्रिप्टॉन भी हो गया। क्रिप्टॉन भी अकेला ही पाया जाता है, मतलब हम उसको ऐसे नहीं लिखते कि Kr2, आर्गन को हम Ar2 नहीं लिखते, हीलियम को हम He2 नहीं लिखते। तो ऐसे भी कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो अपने सेम के साथ नहीं कंबाइन अप करते, राइट। अब ये, और वहीं एक दूसरा एग्जाम्पल है गाइस ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन जो है उसको 2 एटम्स चाहिए, उस एलिमेंट को 2 एटम्स चाहिए। ऑक्सीजन जो है वो इस वाली स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता, वो किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, OO यानी O2 की स्टेट में। तो आई होप 1 और इसका भी आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। तो गाइज इसे ही क्या बोलते हैं, एटॉमिसिटी। इसे बेसिकली क्या बोला जाता है, एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होती है, द नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। कितने एटम हैं एक एलिमेंट में, कितने एटम हैं उसको क्या बोले, उसके नंबर को क्या बोला जाता है, एटॉमिसिटी। जैसे He का तो 1 है, He खाली एक से ही आता है, तो ये क्या हो गया, इसके पास कितने एटम्स है गाइस, एक ही है। ऑक्सीजन जो है ये O2 लिखते हैं हम, तो इसके पास कितने हो गए, 2 एटम्स हो गए। और क्लोरीन Cl को भी हम क्या लिखते हैं, 2 के साथ Cl2 लिखते हैं। तो इसके पास कितने, इस एलिमेंट के पास कितने एटम हो गए, इसके पास भी 2 हो गए। तो इसे ही क्या बोलते हैं, एटॉमिसिटी। जितने एटम के नंबर होते हैं एक मॉलिक्यूल में उसे क्या बोला जाता है, एटॉमिसिटी। क्लियर गाइस। अब ये देखिए एटॉमिसिटी ऑफ सम एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स की एटॉमिसिटी की, जैसे कुछ एलिमेंट मोनो एटॉमिक होते हैं। मोनो का मतलब होता है 1, तो जिनमें एक ही एटम हो वो क्या हो गए, मोनो एटॉमिक। एग्जाम्पल क्या हो गया हमारा, हीलियम हो गया, आर्गन हो गया जो अभी हमने देखा। डायएटॉमिक क्या होता है, जिनमें 2 एटम्स हो, तो वो उनका एग्जाम्पल क्या हो गया, O2 हो गया। ऑक्सीजन ले लो और क्लोरीन ले लो, Cl2 जैसा अभी आपको बताया। ट्राइएटॉमिक यानी 3 कौन सा केस होता है गाइस, ओजोन नाम सबने सुना है। ओजोन क्या होता है, ऑक्सीजन में जब 3 एटम्स होते हैं ना उसे क्या बोला जाता है, ओजोन। तो यहाँ पे 3 एटम आ गए, तो ये क्या है, किसका एग्जाम्पल है, ट्राइएटॉमिक का। टेट्राएटॉमिक का मतलब होता है 4 एटम। तो 4 एटम्स किस में आते हैं गाइस, 4 एटम्स फॉस्फोरस में आते हैं। किस में आते हैं, फॉस्फोरस में। और पॉलीएटॉमिक क्या होता है, जब 4 से ज्यादा एटम्स होते हैं किसी भी एक मॉलिक्यूल में उसको क्या बोला जाता है, पॉलीएटॉमिक। इसका एग्जाम्पल है सल्फर। सल्फर जो है वो अपने 8 एटम के साथ एग्जिस्ट करता है, 8 एटम के साथ पाया जाता है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, पॉलीएटॉमिक। एटॉमिसिटी गाइस यही है, बहुत इजी सा है ये वाला टॉपिक जो है। यहाँ पे देखिए एक आपकी एनसीईआरटी से टेबल ली गई है एटॉमिसिटी ऑफ एलिमेंट्स की। तो आर्गन जैसा भी मैंने आपको बताया मोनो एटॉमिक होता है क्योंकि इसमें एक ही एटम होता है। सेम हीलियम भी ऐसा होता है। वहीं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन ये चारों क्या होते हैं, डायएटॉमिक होते हैं। यानी क्यों डायएटॉमिक होते हैं, क्योंकि जो गाइस ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये कभी अकेले नहीं आते, ये हमेशा अपने एक पार्टनर के साथ आते हैं। तो पार्टनर भी कौन सा होना चाहिए, सेम एलिमेंट का पार्टनर होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ये क्या आता है, इसलिए इसमें क्या लिखते हैं गाइस, H2, और दूसरा हो गया क्लोरीन में Cl2, नाइट्रोजन में हो गया N2। क्लियर गाइस। नेक्स्ट है फॉस्फोरस, जो अभी मैंने आपको बताया। तो ये P4 स्टेट में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, P4 स्टेट में, यानी इसमें 4 एटम्स होते हैं।
और सल्फर का भी बता दिया, पॉलीएटॉमिक होता है, इसमें 8 जो है एटम्स पाए जाते हैं। टेट्रा का एग्जाम्पल भी मैंने आपको ओजोन दे दिया है, जिसमें 3 एटम्स होते हैं एक मॉलिक्यूल में। तो ये थी गाइस हमारी एटॉमिसिटी, तो कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। अब इसके बाद मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स तो हमने पढ़ लिया, और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड भी मैंने आपको ऑलमोस्ट बता ही दिया। क्या होता है जब डिफरेंट एलिमेंट जो होता है गाइस, जब एटम जो होते हैं वो अलग अलग एलिमेंट के साथ ज्वाइन कर लेते हैं और उनका एक प्रपोर्शन जो होता है वो भी फिक्स रहता है। फॉर एग्जाम्पल वाटर ले लो, यहाँ पे वाटर एग्जाम्पल दे रखा है, जिसमें वाटर में क्या पाया जाता है, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, H2O, ठीक है। इसमें क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पे 2 एलिमेंट जो कंबाइन हो रहे हैं वो कौन से हैं, एक तो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। 2 अलग अलग एलिमेंट्स है ना, यहाँ आप देख रहे होंगे। उससे पहले जो मॉलिक्यूल वाला पार्ट था उसमें क्या होता था, सेम एलिमेंट कंबाइन हो रहे थे, सेम एटम के सेम एलिमेंट जो था एटम का वो कंबाइन हो रहा था दूसरे सेम के साथ ही, उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स का कहीं यूज नहीं था, ठीक है। तो अब ये क्या बोल रहा है कि इनका एक प्रॉपर रेशियो भी होता है, कि एक डेफिनेट प्रपोर्शन में पाए जाते हैं। जैसे ऑक्सीजन जो है, यहाँ पे मैं अगर आपसे बात करूं कि ऑक्सीजन जो है उसके यहाँ पे दो एटम्स है, हाइड्रोजन जो है उसके 2 एटम्स है, देख लो, H के पास 2 एटम्स है और यहाँ ऑक्सीजन के पास 1 एटम है। तो एक प्रपोर्शन हो गया ना कि हाँ इतना होगा तो ही जाके H2O यानी वाटर जो है, पानी जो है वो बनेगा। जब हाइड्रोजन 2 होंगे और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल 1 होगा ना, तभी जाके क्या बनेगा, वाटर बनेगा, ठीक है। तो जो प्रपोर्शन होता है वो भी फिक्स होता है, और इनका जो रेशियो होता है बाय मास, रेशियो किसके गाइस, बाय मास के, वो भी क्या रहता है, फिक्स रहता है। वो भी मैंने आपको पहले वाली क्लास में मास का रेशियो भी निकालना सिखाया है, कि यहाँ पे अगर हाइड्रोजन जो है वो 2 है और इसका कितना होता है गाइस, मास 1 होता है, तो 2 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन होता है 16, तो 2/16, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो क्या रेशियो आ गया गाइस, 1:8। ऐसे निकालते हैं गाइस मास, जो रेशियो होता है बाय मास वो ऐसा निकाला जाता है। क्लियर है गाइस? आई होप इतनी जो है बात, इतनी कहानी आपको क्लियर हो गई होगी, और इसी के साथ यहाँ आपका मॉलिक्यूल्स वाला पार्ट जो है, पोर्शन, वो खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम अपना आयंस जो है वो स्टार्ट करेंगे। आयंस और मॉलिक्यूल्स पढ़ाने का गाइस बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि जो एटम होता है वो कभी फ्री एग्जिस्ट नहीं करता, उसको मतलब उसको किसी ना किसी के साथ उसको कंबाइन होना पड़ता है एग्जिस्टेंस के लिए। तो मॉलिक्यूल जो है वो पहले क्या बना रहा है, जब बहुत सारे एटम्स मिलते हैं तो क्या बनाते हैं गाइस, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और मॉलिक्यूल्स क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है जो फ्रीली एग्जिस्ट करता है। प्लीज ये वाला जो है डिफरेंस है ये याद रखना। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं गाइस, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट क्लास में हम आयंस पढ़ेंगे। टेक केयर गाइस।